एंड हियर वी गो, दिस इज सीए ऋषभ रॉय, मेंटोर फॉर करियर गाइडेंस। सर यहां पे तो लिखा है वाई कॉमर्स आफ्टर 10th। देखो बेटा, वो तो अलग टैंजेंट हो जाती है, कॉमर्स 10th के बाद क्यों चूज करना चाहिए, ये भले ही मेन टॉपिक है, बट प्राइमा फेसी मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आखिर करियर चूज करने के पहले आपने क्या देखना चाहिए, एंड उसके बाद यू विल कम अप टू द टॉपिक कि कॉमर्स आपको क्या क्या ऑप्शंस देता है इफ यू चूज इट। ठीक है राजा, अब देखो सबसे बड़ी गलती, जब भी आप करियर चूज करते हो तो आप मैं वाली हरकतें करते हो। कैसे? देखो होता क्या है, समझो आपके दोस्त ने साइंस लिया तो आप भी उसके पिच्चू 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 साइंस लेते हो सकता है उसने साइंस लिया तो आप उसके पिच्चू 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 चल लिए, हो सकता है उसने कॉमर्स लिया तो उसके पिच्चू 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 आप चल लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे जो होती है पीयर प्रेशर, आपका दोस्त या आपके बहुत सारे दोस्त जब कोई एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करते हैं, इट कैन बी साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, तो आपको लगता है यार मैं भी तो वो सेम चीज चूज ना कर लूं, हो सकता है कि मैं कुछ अलग चूज कर लूं और मैं गलत चूज कर रहा हूं। ठीक है, ये सबसे बड़ा दिमाग पे प्रेशर रहता है, यार वो कॉमर्स कर रहा है तो मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं आर्ट्स लेके, यार वो साइंस कर रहा है मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं कॉमर्स लेके। तो सबसे पहला आप क्या करते हो, मैं वाली हरकत। तो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल लो कि आपका जो दोस्त ले रहा है वो चीज आपने भी लेनी चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती है जो आप करते हो, एंड एंड में क्या होता है, यू आर लेफ्ट विथ नथिंग। ओके, 3 Idiots मूवी देखा है ना सबने, रणछोड़ दास चांचड़, परफेक्ट। उसके अलावा राजू रस्तोगी और उसके बाद फरहान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग फरहान ही नाम था उसका, परफेक्ट। फरहान को क्या करना था, फोटोशूट। अच्छा काम का है, उसका इंटरेस्ट कहीं क्या था, फोटोशूट, बट अब्बा नहीं मानेंगे तो उसने क्या चूज किया, इंजीनियरिंग। ओके, तो सर आखिर एरर क्या क्या होते हैं जब हमें करियर चूज करते हैं। सबसे पहला, अब्बा नहीं मानेंगे, पेरेंटल प्रेशर। पिताजी बोल रहे साइंस कर ले, साइंस क्यों कर ले, बिकॉज पिताजी के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि 11-12 साइंस कर ले, अगर नहीं जमा तो कॉमर्स ले लेना। यस, दिस इज द बिगेस्ट प्रोडिजी, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो आप करते हो, और ये सबके दिमाग में थॉट प्रोसेस है, अरे 11-12 साइंस में कुछ नहीं हुआ तो कॉमर्स तो कर ही लेंगे। ओके, तो यार मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर मैं आपको बोलूं आपको 4 years डाउन द लाइन एक कपड़े की दुकान खोलनी है, बेसिक चीज बात करते हैं, कपड़े का शोरूम खोलना है, कपड़े की दुकान खोलनी है 4 साल बाद, हां, और मैं आपको बोल रहा हूं कि तू 4 साल तक ना एक बेकरी में काम करो, केक बना, एडवाइजेबल है क्या? चलो और पीरियड शॉर्टन करते हैं, आपको 2 साल बाद एक कपड़े की दुकान खोलनी है, मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 साल बाद कपड़े की दुकान खोलनी है ना, एक काम कर, आज जा एक बेकरी पे और केक बना, केक की आइसिंग कर। क्या ये फ्रूटफुल है? क्या लग रहा है ये चीज सही तरीका है करने का? नहीं, बट ये सेम चीज आप करते हो। कुछ लोगों को करना कुछ और रहता है, बट 2 साल तक आप वहां कुछ करते हो जहां आपको नहीं करना चाहिए। परफेक्ट। सपोज फॉर एग्जांपल अ पर्सन वांट्स टू चूज कॉमर्स बट ही और शी इज डूइंग इनटू साइंस, और साइंस में कुछ नहीं हुआ तो हम कॉमर्स में चले जाएंगे। कहना है से ये वही एग्जांपल है, दुकान खोलनी है कपड़े की बट काम कर रहे बेकरी में। एडवाइजेबल क्या है, अगर कपड़े की दुकान खोलनी है तो कपड़े की दुकान में काम करो ताकि आप एक्सपीरियंस गेन करो कि आखिर कपड़े की क्वालिटी कैसे रहती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है राजा, तो पहला पेरेंटल प्रेशर, अब्बा नहीं मानेंगे, और एक मिसकंसेप्शन, 2 साल 11-12 साइंस कर लेते फिर कॉमर्स कर लेंगे अगर साइंस नहीं जमा तो। ओके, पीयर प्रेशर, मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी वो कर लेता हूं, मेरा दोस्त वो कर रहा है तो मैं भी वो कर लेता हूं। अब आप क्राउड को फॉलो करते हैं एट टाइम्स, दोस्त तो ठीक है, आपके दोस्त क्राउड को देखते हैं, ट्रेंड को देख रहे हैं। परफेक्ट। लाइक सीए ट्रेंड में है तो चल सीए करते हैं, ओके, सीएफए ट्रेंड में है तो चल सीएफए करते हैं, आईआईटी ट्रेंड में है तो चल आईआईटी करते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेंड में, अरे इंजीनियरिंग के अंदर आईआईटी आता है, आईआईटी के अंदर बहुत सारे डोमेन आते हैं, मेरे को पता है। परफेक्ट। मेडिकल ट्रेंड में, चल मेडिकल करते हैं। ओके, तो ट्रेंड। अब उसके बाद वो चीज जो शायद आप ऑफेंड हो जाओ, बट स्टिल जो आपका इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशन, ये इंक्लिनेशन कहां से आता है, ये आप नहीं लाते हो। परफेक्ट। ये 2 जगह से आता है, एक तो पेरेंटल प्रेशर से आता है और दूसरा आपके दोस्त। तो आपका झुकाव मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ जाता है, एंड इट्स अ वेल सेड एक्सेप्टेड फैक्ट कि 10th के बाद स्टूडेंट का झुकाव मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा रहता है कंपेयर टू कॉमर्स। अग्रीड। बट क्या आपको चूज करना चाहिए क्या? विल जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई गाइड यू। या हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी बाबू, सरकारी नौकरी लेंगे तो जिंदगी में वो अच्छी दिखेंगी और वो अच्छी बीवी अच्छी मिलेगी। ये एक परसेप्शन रहता है एट टाइम्स कि लाइफ सिक्योर है, लड़कों का पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, सिक्योर लाइफ, गुड वाइफ एंड हेल्दी लाइफ। क्या कहा मैंने? सिक्योर लाइफ, गुड वाइफ एंड हेल्दी लाइफ, ये आखिर ड्रीम रहता है बहुत सारे बंदों का। ठीक है राजा, कोई गलत बात नहीं है इसमें, बट
सोच समझ के, परफेक्ट। एंड बहुतों को कंट्री के बाहर जाना है, तो आप कोर्स वो चूज करते हो जो आपको कंट्री के बाहर मूव कर सके, परफेक्ट। तो यहां पे कुछ बेसिक एरर्स रहते हैं व्हाइल चूजिंग करियर ऑप्शंस, ओके। अब ध्यान दो बेटा, यहां पे ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। आपको करियर ऑप्शन आखिर चूज करना कैसे चाहिए, मैं ऐसा करके पीयर प्रेशर नहीं, सबसे पहले बेसिक चीज बता रहा हूं, आपको इंटरेस्ट किस चीज में। सर आज मेरा इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में, ओके कोई दिक्कत नहीं, तेरा इंटरेस्ट है, यू हैव एम्बिशन कि मेरे को ट्रेडर बनना है, मेरे को इन्वेस्टर बनना है, परफेक्ट। तूने स्कैम 1992 देख लिया, उसके बाद तूने राकेश झुनझुनवाला की स्टोरी सुन लिया, परफेक्ट, वेल एंड गुड। तो आपका इंटरेस्ट उस तरफ आ गया, ओके, इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट इक्वल टू योर एम्बिशन, आपको इस चीज में इंटरेस्ट है, आप देखते हो मैं ऐसा करूंगा, दैट्स योर एम्बिशन। अब राजा, क्या आपके पास वो स्किल है क्या? अच्छा सर मैं तो अभी 10th में हूं, मेरे को तो यही नहीं पता कि मेरे पास वो स्किल है या नहीं, ठीक है राजा, कोई दिक्कत नहीं है, बट पर्सनैलिटी नाम की कुछ चीज रहती है नहीं रहती लाइफ में। आई जस्ट गिव एग्जांपल, एक वेग एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं बहुत शाय नेचर का हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, और किसी के बोलने पे मैंने जर्नलिज्म ले लिया, मैंने मीडिया का पार्ट ले लिया। अब देखो मैं इंट्रोवर्ट नेचर का हूं, मैं बहुत शाय नेचर का हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, और मैं कोर्स कर रहा हूं मीडिया का, जर्नलिज्म का। कैन आई से वो इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, या आई विल से आपको एटलीस्ट लोगों से बात तो करना पड़ेगा, बट आपका नेचर वो सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं। तो आपकी पर्सनालिटी डज प्ले अ बिग रोल यार। आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करती है कि आपको किस टेंजेंट पे लड़ना चाहिए अपने लिए। सपोज मैं वंस इन अ ब्लू मून आपको बोला, मैं बोला यार तू सीए कर ले, ओके। अब देखो बेटा, क्या आपकी पर्सनालिटी वैसी है? सब पर्सनालिटी क्या? सबसे पहले क्या आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है? क्या आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट है? ओके, अगर आपको इंटरेस्ट है तो अब सर क्या मेरी पर्सनालिटी कूल डूड वाली है? यो 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 यो, ऐसा है कि आई एम समवॉट प्रोफेशनल इन नेचर, मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल बंदा हूं। देखो पर्सनालिटी डज प्ले अ बिग रोल इन लाइफ, ठीक है। आप अगर एग्रेसिव हो तो आपके लिए सीए नहीं है, कारण जब आप एग्रेसिव रहते हो ना राजा, तो आप एक गुड लिसनर नहीं हो, आप बोलोगे बहुत ज्यादा। सीए इज ऑल अबाउट गुड लिसनिंग, ओके। तो एग्रेसिव नेचर नहीं, क्लाइंट कभी कभी फालतू का क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या वो चिल्ला दोगे, निकल यहां से, चल भग भग, ऐसा करोगे उसके साथ? नहीं ना। सो सीए इज इक्वल टू अ काम पर्सनालिटी, ओके। वो इंसान, सीए हर इंसान को सुनेगा। यहां तक सॉलिड है? देखो पर्सनालिटी बहुत सारी चीजें डिफर करती है, ओके। अब सपोज आपके अपने इंटरेस्ट पता कर लिया, आपकी पर्सनालिटी आपको पता है, अब इसके अराउंड आपने एक्सप्लोर करनी चाहिए पॉसिबिलिटीज। अच्छा जी, तो मैं अच्छा स्पीकर हूं, मैं गुड कम्युनिकेट कर सकता हूं, तो अच्छा तो मैंने जर्नलिज्म ट्राई करना चाहिए, मैंने मीडिया में ट्राई करना चाहिए। अच्छा मेरा नेचर काम है और मेरा इंटरेस्ट फिनेंस सेक्टर में है, स्टॉक मार्केट में है, अच्छा तो लेट्स टेक, मैंने ट्रेडर के पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए, या मैंने इन्वेस्टमेंट के कुछ कोर्स करना चाहिए, या मैंने सीए के बारे में सोचना चाहिए एज अ करियर। ओके, मेरे को ना मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आप चाहो तो आईआईटी हैंड्स ऑन कर सकते हो, या एक्चुअली कर सकते हो, एक बहुत अच्छा कोर्स है कॉमर्स के अंदर। तो देखो बेटा, अब आपने अपनी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, आपके इंटरेस्ट, स्किल्स और पर्सनालिटी। देखो स्किल्स आप ये बोल सकते हो वोकेशनल कोर्सेज की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को गिटार बजाना आता है, या मेरे को डांस आता है, ओके, तो ये मेरा एक स्किल है जो मुझे आती है, ये मेरे स्किल सेट का पार्ट है, ये स्किल सेट को मैं कहीं ना कहीं यूज करूंगा, बट प्राइमा फेसी आपका इंटरेस्ट और आपकी पर्सनालिटी टेकअप होना चाहिए टू एक्सप्लोर दी पॉसिबिलिटीज कि आपको क्या चूज करना है। परफेक्ट। एक वापस से रिपीट कर रहा हूं, हाउ टू नो योरसेल्फ। इंटरेस्ट, सपोज मेरा इंटरेस्ट नंबर्स में है, ओके, तो मैं देखो आई एम नॉट फ्रॉम अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेडिकल, तो मैं उस टेंजेंट में बात नहीं करूंगा, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि मैं कैसे सोचूंगा इफ आई एम अ किड। अच्छा मैं नंबर्स में इंटरेस्ट है, अब नंबर्स में इंटरेस्ट है तो ग्रेट, आई कैन बी ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, या मैं सीएफए कर सकता हूं, या मैं सीए कर सकता हूं, ओके। अब मेरा नेचर देखेंगे, मेरी पर्सनालिटी देखेंगे, क्या मैं काम हूं, बिकॉज ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, सीएफए हो, लिंक प्रोफाइल है, या सीए हो, ओके। यहां ना एग्रेसिव लोग नहीं चलते, यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंपोस्ट, आपको पेशेंस रखने जिंदगी में, ठीक है राजा? तो यस मेरा वो भी है, हाँ चल, तो मेरे पास ऑप्शंस आगे बहुत सारे, ठीक है। अब आपने पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर ली इन योर लाइफ, अब आउट ऑफ द होल पॉसिबिलिटीज आप चूज करोगे, यू विल मेक अ चॉइस। अच्छा मैं सीए चूज कर रहा हूं, अच्छा मैं सीएफए चूज कर रहा हूं एज अ करियर फॉर मी, ओके, मैं एक्चुअली चूज कर रहा हूं, अच्छा आई विल बिकम अ लॉयर, ओके, आई विल डू सीएस, ओके, मैं टैक्सेशन में देखूंगा, ओके। अब आपने चूज करना शुरू कर लिया ना, यू मेक अ फाइनल चॉइस। अच्छा अब मेरे को ये करना है, ये मेरा टारगेट हो गया, आपने अपना टारगेट लॉक किया,
एग्जीक्यूट योर टारगेट, मेक इट हैपन फॉर योरसेल्फ। ओके, उससे एग्जीक्यूट करो। अब टाइम आ चुका है एग्जीक्यूशन के, आपको करना क्या है। देखो, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहां आज के तारीख में साइंस भी है, कॉमर्स भी है, बैंकिंग भी है, आरबीआई, क्या क्या नहीं है पीडब्ल्यू के अंडर। पीडब्ल्यू आज एक तारीख में एक ट्री है, एक पेड़ है जिसकी शाखा है बहुत सारी है, रूट है पीडब्ल्यू, और पीडब्ल्यू से शाखाएं इतनी सारी निकली है कि आप जो चीज पे हाथ रखो वो पीडब्ल्यू पे अवेलेबल है। ठीक है राजा। सो देखो, मैं यहां आई एम नॉट योर फॉर जस्ट कॉमर्स, नॉट जस्ट फॉर साइंस, नॉट जस्ट फॉर आर्ट्स, मैं आपको एक होराइजन दे रहा हूं। अब देखो, मैं आईआईटी या मेडिकल साइड पे क्यों स्पीक नहीं कर रहा हूं, बिकॉज देखो मेरा फोर्टे नहीं है। सही बोलो तो बोलो, गलत बोल के ऐसा चौड़ में खड़े कोई सेंस नहीं है अगर आप गलत बोल रहे हो। ओके, यहां तक सॉलिड है सबको। तो सर, पहला आपको खुद को एनालाइज करना है, आपकी इंटरेस्ट और आपकी पर्सनालिटी। फिर आपको पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी है कि क्या क्या मैं कर सकता हूं अराउंड माय इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी। फिर जितनी आपने पॉसिबिलिटी है उसमें से आपने एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर नहीं, एक्सप्लोर करने के बाद आपने चॉइसेस लेनी चाहिए, एंड जो चूज करोगे लास्ट में आप, दैट शुड बी योर एग्जीक्यूशन। आपने वो लाइफ में करना चाहिए। देखो बेटा, करियर एक ऐसी चीज है, बहुत लोग एट अ अर्ली स्टेज गलत चूज करते हैं और बाद में दे चूज समथिंग फॉर देमसेल्फ। ओके, ये गलती अपने को करनी है क्या? नहीं, अपने को डे वन पे श्योर रहना है कि व्हाट आई विश टू सी माई सेल्फ 5 years or 6 years डाउन द लाइन। मैं आखिर अपने आप को क्या देखना चाहता हूं 5 या 6 साल के बाद। जिस दिन आपको इस चीज का जवाब मिल गया ना, आपका करियर सेट है। इस चीज का जवाब ढूंढो कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हो, कि आप अपने आप को किस कपड़ों में देखते हो। ओके, जिस दिन ये आपने डिसाइड कर लिया, डन एंड डस्टेड है ब्रो। चल, अब सर, अब फाइनली कॉमर्स में व्हाट आर द टॉप थिंग्स ऑफर्ड, ऐसे कौन से पंख है जो हमें कॉमर्स दे सकता है। ठीक है, अब मैंने यहां कवर किए टॉप कोर्सेस जो मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप करता है। ठीक है राजा, पहला द टॉप ऑफ द केक, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। सीए ऋषभ रोहरा, चार्टेड अकाउंटेंट। ओके, सीए में आपको दो चीज का तगड़ा नॉलेज मिलेगा, दैट इज फाइनेंस और दूसरा टैक्सेशन। और बट ऑब्वियस अकाउंटिंग तो इज द बेस फॉर सीए। ठीक है राजा, फाइनेंस एंड टैक्सेशन। ठीक है, सीएफए, आप अगर आपको अपने आप को आप देखते हो 5 years या 6 years डाउन द लाइन एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, मतलब आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आप दूसरों के लिए स्टॉक्स खरीद रहे हो, स्टॉक्स बेच रहे हो, ठीक है, आप दूसरों के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, तो भाई साहब आपके लिए सीएफए बना हुआ है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। पिंक करो कमेंट सेक्शन में। सीए का नाम है चार्टेड अकाउंटेंट, सीएफए सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट है कि चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट है। डू कमेंट इन दी सेक्शन। ठीक है राजा। अब एक्चुअली इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन कॉमर्स। सर सच सच बताओ, मैं सच बोल रहा हूं, सीए से टफ इज एक्चुअली, और इंडिया में एक्चुअली बहुत कम है, मतलब कंपेयर टू सीए कम तो है। क्यों? बिकॉज एक्चुअली में कॉमर्स की कमजोरी बसती है। एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैथ्स लाइक एनीथिंग, मतलब वो आपका साइंस वाला मैथ्स एक्चुअली में लगता है। फॉर काइंडेस्ट इन्फॉर्मेशन, मैंने क्या कहा, साइंस वाला मैथ्स एक्चुअली में लगता है, और एक्चुअली कॉमर्स में कोर्स है, तो इसलिए बहुत कम लोग ये चूज करते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड ल्यूक्रेटिव पैकेज गिविंग प्रोफेशन। बट याद रखना, आपका मैथ्स बहुत तगड़ा होना चाहिए अगर आप एक्चुअली की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अगर आपको नंबर्स में इंटरेस्ट है तो सीएफए, सीए और बैंकर आपके लिए है। अगर आपको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है बट आपको बाकी के सब्जेक्ट नहीं इंटरेस्ट देते, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, तो एक्चुअली इज फॉर यू, टॉप नॉच। ओके, एलएलबी, बैंकर, यस, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है। देखो, बैंकर ऑल टुगेदर अलग कोर्स होता है, सीएफए अलग होता है। सीएफए में आप एक ज्यादा लेवल का सीखते हो कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट बैंकर। ठीक है राजा, अगर आप बोलोगे कि सर हमें सीएफए और बैंकर के डिफरेंट प्रोफाइल्स बताओ, तो कमेंट करो सेक्शन में। इफ आई सी गुड कमेंट्स, मैं एक वीडियो बना दूंगा सीएफए बैंकर के लिए, दोनों का अलग अलग। ठीक है राजा। अब एलएलबी, लॉयर्स। ठीक है, अब देखो बेटा, ये प्रोफेशन में आपको थियोरिटिकली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, और जो थियरी है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होता है वो आपको बहुत तगड़े लेवल से आना चाहिए। आपके इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। थियरी सब्जेक्ट है, देखो क्या होता है, सीए में एक सब्जेक्ट है टैक्सेशन, ओके, इनकम टैक्स और जीएसटी एक्ट, दो एक्ट है मेजॉरिटी जो सीए की जिंदगी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है राजा, बट एलएलबी में बहुत सारे एक्ट्स है जो आपको बहुत तगड़े तरीके समझने पड़ते हैं ताकि आप अपने क्लाइंट के लिए केस विन कर सके। ठीक है राजा, सीएस कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएमए। ठीक है राजा, अब आते हैं, ठीक है, आपको ये कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना, हमको नहीं करना, हटो, ये सब नहीं करना, तो आखिर
हम ग्रेजुएशन लेने के बाद क्या कुछ स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं क्या? अब ग्रेजुएशन व्हाट, आप बीबीए कर सकते हो, आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। देखो आपका कोर टारगेट ये स्पेशलाइजेशन है, ग्रेजुएशन नहीं। ठीक है राजा, ग्रेजुएशन आपको जो करना है आप कर सकते हो इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन ले रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ओके, या तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में, टैक्सेशन में। देखो क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है सीए। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट इक्विटी रिसर्च एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक और चीज है मैं इसमें लिखा नहीं है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो आता है सीएफए के अंदर। तो बेटा देखो, जो स्पेशलाइजेशन होती है ना, वो प्रोफेशनल कोर्सेज में जो डिफरेंट सब्जेक्ट रहते हैं उसे तोड़ा जाता है और एक स्पेशलाइज कोर्स निकाला जाता है कि अच्छा तेरे को पूरा सीएफए नहीं करना है, तेरे को सीए नहीं बनना है, लेकिन तेरा इंटरेस्ट टैक्सेशन में, तो तू स्पेशलाइजेशन इन टैक्सेशन ले ले। अच्छा देखो सीए नहीं करना मत कर, लेकिन तेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, ओके कर ले भाई। बैंकिंग फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस, आप फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो। लाइक अगर आप अदानी की हिस्ट्री पढ़ोगे, गौतम अदानी की, तो गौतम अदानी ने जब इंडिया में लिबरलाइजेशन पॉलिसी नहीं थी उसके पहले से इंपोर्ट करना शुरू किया था, और कैसे इंपोर्ट करता था देखना फॉर श्योर। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, इंडिया ने डोर्स ओपन किए टू फॉरेन, एंड अब आज की तारीख में आपको कुछ फॉरेन से इंपोर्ट करना है तो यू नीड अ लाइसेंस एट टाइम्स। ओके, तो देयर आर ब्रोकर्स जो आपको हेल्प करते हैं टू इंपोर्ट द थिंग्स। तो आपको फॉरेन ट्रेड्स, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है, आप यूट्यूब पे बहुत सारा ऐड नहीं देखते हो क्या, क्या आपने अभी तक एक्सपोर्ट नहीं किया है, करिए एक्सपोर्ट बिना मेहनत के या बिना जानकारी के। दे टीच यू कि आप फॉरेन ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, फॉरेक्स डीलर, रोकड़ा ही रोकड़ा। फॉरेक्स डीलर क्या करता है, वो आप एग्जांपल, आप यूएसए घूमने जा रहे हैं तो आपको डॉलर्स लगेंगे, बट आप इंडिया में, अब आप फॉरेक्स डीलर के पास जाएंगे, आप उसे इंडियन करेंसी देंगे, वो आपको डॉलर्स देगा। तो फॉरेक्स डीलर का वो काम है। ओके, ही डील्स इन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। एक्सपोर्ट मार्केटिंग, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे फॉरेन कंट्रीज में मार्केटेबल कर सकते हो, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के साथ लिंक्ड होकर कोर्स जाता है। एंड डिजिटल मार्केटिंग इज द करंट ट्रेंड जो हर कोई करना चाहता है। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि एआई के थ्रू या एल्गोरिदम्स के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको कैसे मजबूर किया जाता है टू बाय अ प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है राजा, तो देखो मैं हमेशा बोलूंगा प्रोफेशनल कोर्स और स्पेशलाइजेशन, ये दोनों अलग अलग फ्रंटियर्स हो जाते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में आप बहुत सारी चीजों में स्पेशलाइजेशन एक साथ लेते हो, ठीक है, और स्पेशलाइज कोर्स में क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज का चैप्टर्स या बोल सकते हो सब्जेक्ट्स का ब्रेकअप किया जाता है, ताकि हर इंसान को तो प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना ना, तो वो स्पेशलाइज कोर्स कर सके। ठीक है राजा, एंड टू वाइंड अप माय सेशन, मैं यहां पे, अगर आपने देखा होगा, आई नेवर पिच्ड कि आप कॉमर्स लो, आई नेवर पिच्ड कि आप साइंस लो, आई नेवर पिच्ड कि आप आर्ट्स लो। व्हाट आई पिच्ड फॉर वॉज वन थिंग, मैं पना नहीं करना, पेरेंटल प्रेशर मत लेना, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड के साथ नहीं चलना जब तक वो आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने आप को पहचानो, भले 2 महीना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो चीज करो जो आपके इंटरेस्ट और पर्सनालिटी को सूट करती है। एक सुने का बात, 1 + 1 2 होता है क्या? 1 + 1 11 होता है। दैट्स सिनर्जी, ठीक है, दैट्स सिनर्जी। और जिस दिन आपने 1 + 1 11 कर दिया सिनर्जी के नाम पे, उस दिन आपका करियर इज ऑन नेक्स्ट लेवल। ठीक है राजा, एंड आई स्टार्टेड माई करियर आफ्टर द प्रेशराइजेशन फ्रॉम माई पेरेंट्स। क्लियर? मैंने कैसे चूज किया था अपना करियर, मैं आपको बताता हूं। मेरा 10th का रिजल्ट आया था, ठीक है, मेरे मैथ्स के मार्क्स दिए गए थे, मेरे साइंस के मार्क्स दिए गए थे, दोनों बहुत बर्बाद थे, तो मैंने कॉमर्स लिया। ठीक है, आई चोजन कॉमर्स एज अ ऑप्शन, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है राजा, एंड फिर मेरे पापा ने, अब आफ्टर चूजिंग कॉमर्स, देखो बेटा जो चीज होता है अच्छे के लिए होता है, वो बोला जाता है ना, वो कहावत सही है। अगर मैं कॉमर्स चूज नहीं करता था, या लेट्स से मेरे मैथ्स और साइंस के खराब मार्क्स नहीं आते थे, तो मैं कॉमर्स चूज नहीं करता था। मैं कॉमर्स चूज नहीं करता था तो मेरे लाइफ में मेरे मॉम डैड ने 5th के बाद कभी मेरे 60% के ऊपर नहीं देखे थे। इन 12th आई स्कोर्ड 85.8। आपके हिसाब से बहुत कम है, लेकिन मेरे मॉम डैड के हिसाब से बहुत ज्यादा है। जो लड़का 5वीं से लेकर 11वीं तक 60% है, उससे नीचे है, वो 85.8 पर जंप किया है। मतलब इट्स अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम माय टेंजेंट। और वो अचीव करने के बाद आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ सीए। ठीक है, एंड एट द एज ऑफ 23 आई क्वालिफाइड एज अ चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, सो किस दिन फुर्सत में मिलेंगे हमारी जर्नी शेयर करते हुए, या यूट्यूब पे ऑलरेडी माई जर्नी स्टैग्ड,
हाउ आई बिकेम ए सीए, ऑल अबाउट माई लाइफ, ठीक है। सो देखो, मैंने गलती से कोई सही चूज, वापस बोल रहा हूं, मैंने गलती से कोई सही चीज चूज कर लिया, सही प्रोफेशन चूज कर लिया। ओके, नाउ आई एम ए सीए, आई ट्रेड ऑल्सो, आई इन्वेस्ट ऑल्सो एंड आई गाइड ऑल्सो, ठीक है। कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टीचिंग, क्लियर। आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स जो मुझे करना है लाइफ में। सर समय निकल जाता है क्या? निकालना पड़ता है, ठीक है राजा। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू, बाय, टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ अरोड़ा साइनिंग ऑफ।